आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार गठबंधन को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हां, महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो चुका है और बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है, तब से लगातार एकनाथ शिंदे विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह अहम फैसले ले रहे हैं और इसी बीच बीजेपी यहां पर एनसीपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहां पर बारामती के बारे में। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का गढ़ कहा जाता है बारामती और इस वक्त महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी बात भी रख रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से जयंत पाटिल ने अपनी बात रखी, तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बारामती में एनसीपी ने यहाँ पर अपनी एक अलग ही रणनीति बना रखी है, तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गढ़ को लेकर अपनी बात रखी। मिशन महाराष्ट्र के तहत यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि बीएमसी का चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ने वाली है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मिशन इंडिया और मिशन महाराष्ट्र बनाया है और बारामती महाराष्ट्र में है और ये स्पष्ट रूप से मिशन महाराष्ट्र के तहत आता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कई और सवाल खड़े होते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बारामती में जिस तरीके से एनसीपी ने अपनी पहचान बना रखी है, तो वहीं बारामती में कोई भी आए, लेकिन सुप्रिया सुले और अजीत पवार को 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिलते हैं। राष्ट्रवादी नेता जयंत पाटिल ने हाल ही में कहा था कि सूरज बारामती में पश्चिम की ओर निकलेगा, लेकिन बारामती पवार परिवार को नहीं छोड़ेगा। और इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हुए, उनके करियर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी उस समय की ताकतवर नेता रही थी, एक बार उन्हें भी हार मिली थी। और देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर विरोधियों को कड़ी सलाह भी दी और कह दिया कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी इस तरीके से और एनसीपी को वह झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई प्रोजेक्ट पर भी वह ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं और लोगों ने विरोध भी किए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ पुरंदर एयरपोर्ट की समस्या को लेकर भी उन्होंने बात रखी है कि समाधान किया जाएगा। उन्होंने राय रखी है कि वे स्थानीय लोगों के विश्वास को जीतेंगे और यहां पर अहम फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। ग्रामीणों ने पुरंदर एयरपोर्ट को जगह देने से इनकार कर दिया और इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात रखी है। फिलहाल देखा जाए देवेंद्र फडणवीस लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच की बेहतरीन बॉन्डिंग संसद भवन में देखने को मिली है, लेकिन इन तमाम मुद्दों से हटकर कृषि मुद्दे के बारे में बात की जाए, कृषि क्षेत्र के बारे में बात की जाए, तो उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार विचार विमर्श भी कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार भी हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी बात रखी कि विपक्ष एकजुट होकर, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराने की यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है एनसीपी की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो दिलचस्प होने वाला है कि बीएमसी चुनाव में आखिरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना किस तरीके से कड़ी टक्कर देती हुई नजर आती है बीजेपी को, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस लगातार अजीत पवार और शरद पवार और साथ ही साथ सुप्रिया सुले को लेकर हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।